Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our new lecture of 9th class physics. Dear cadets, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये है कि आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है हमारे पास 20 जुलाई से 25 जुलाई 2020 तक। डियर कैडेट्स, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपका फिजिक्स का टेस्ट भी शामिल होगा और फिजिक्स के टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपके पास है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले एक महीने से मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर सॉल्व कराए हैं वो सारे शामिल होंगे। आपके तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शामिल होंगे और आपकी तमाम एग्जांपल्स भी शामिल होंगी। डियर कैडेट्स, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के एंड में मौजूद हैं वो भी मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं, वो भी इस पेपर का हिस्सा होंगे। डियर कैडेट्स, ये पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा और ये आपको गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड किया हुआ मिलेगा। और उसके कुछ वो कैडेट्स जिनको गूगल क्लासरूम में प्रॉब्लम आती है नेटवर्क इशू की वजह से, उनको ये व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा। डियर कैडेट्स, ये पेपर आपको मिलेगा 10:15 पे और ये पेपर आपने रिटर्न करना होगा 11 बजे या 11 बजे से 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। डियर कैडेट्स, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने इस पेपर की साफ सुथरी पिक्चर्स लेनी है, बहुत ही क्लियर पिक्चर्स लेनी है। वो आप पिक्चर भी हमें भेज सकते हैं या उसे पीडीएफ फॉर्म में भी कैम स्कैनर के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज जिसका आपने बहुत ही लाजमी ख्याल रखना है वो ये है कि आपने हर पेज के ऊपर पेज नंबर जरूर लिखना है। डियर कैडेट्स, मैं फिर बताता चलूं कि आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 20 से 25 जुलाई तक, जिसके अंदर आपका फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 शामिल होगा। यूनिट नंबर 2 कंप्लीटली शामिल होगा, उसमें कोई चीज भी मिस नहीं करनी। इवन वो जो साइड पे एमसीक्यूज लिखे हुए थे जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बता रखे हैं वो चीजें भी आपने कवर करनी है। तो डियर कैडेट्स, आप एक दफा पहले भी टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, यह आपके लिए नई नहीं है। आपने बल्कि ज्यादा अच्छे तरीके से इस दफा अपने पेपर्स हमें वापस टाइम पे सबमिट करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम टेस्ट की तैयारी करनी है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। डियर कैडेट्स, हम मूव करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 12 हमारे पास है, अ बाइसाइकिल एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बाइसाइकिल तेज हो रही है, कैसे तेज हो रही है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से तेज हो रही है। उसके बाद फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है। फॉर 10 सेकंड के लिए वो इसी रफ्तार से एक्सेलरेट होती रहती है और स्टार्ट लेती है 4 मीटर पर सेकंड। अब हमने करना क्या? हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस आपके पास s, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है तो डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। वी आई आपके पास 4, टाइम आपके पास 10, 1/2 a1 है और टाइम का स्क्वायर 10, 40, 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 तो 100 आ जाएगा। 100 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा 40 और ये डिवाइड हो गया 50, तो ये हमारे पास 90 डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। तो आपके पास इस तरीके से ये एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व होती है कि वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास 90 मीटर ये साइकिल जो है इसने डिस्टेंस कवर किया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। डियर कैडेट्स, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 2.13। तो इस एग्जांपल के अंदर अ कार ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। इट देन एक्सेलरेट, फिर ये तेज होती जाती है एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर और ये डिस्टेंस कवर कर जाती है कितना? आपके पास 50 मीटर्स का डिस्टेंस। तो उसके बाद हमारे पास है इफ द वेलोसिटी रीच्ड इज 5 से स्टार्ट हुई, अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर हम अपने पास डाटा देखें कि आपको डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है,
तो आप फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। vf हमारे पास है 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा जी a के साथ 2 मल्टीप्लाई 50 100 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 2 2 5 माइनस 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास 200 आ जाएगा 200, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर कैडेट्स ये हमें मिल गई एक्सेलरेशन। अब हमें मालूम करना है टाइम। तो टाइम के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf इधर vi इधर आएगा, उधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा at। vf माइनस vi आपको क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। तो t इधर रहने दें, a को इधर डिवाइड कर दें। अब वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं वो पुट कर दें। तो 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू t। 15 is 5 10 divided by 2 is equal to t। तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो डियर कैडेट ये थी हमारी एग्जांपल जिसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी और टाइम, और जिसके लिए हमने दो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना पड़ा। तो जब भी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी हो तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद है और कौन सी चीज मौजूद नहीं है, या कौन सी चीज हमें फाइंड करनी है। तो जो चीजें मौजूद हो जिस इक्वेशन ऑफ मोशन में ज्यादा, फिर आप वो यूज करते होते हैं। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल थी। इसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 जो है ये आपके पास एग्जैक्टली जो है वो रिलेट करती है, अगर हम देखें तो आपके एक न्यूमेरिकल के साथ, जिसमें क्रिकेट बॉल को हिट किया जाता है और वो जाता है अपवर्ड और जाके 6 सेकंड बाद वापस आता है। तो यहाँ पे 6 के बजाय 5 सेकंड एक स्टोन आ गया है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह की ही एग्जांपल है। उसके बाद अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप रिटर्न टू द ग्राउंड, ये भी सेम उसी एग्जांपल से ही मिलती जुलती एग्जांपल है जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 देखा था। तो ये बिल्कुल सेम है। तो आपने अगर न्यूमेरिकल 8 जो है वो समझा हुआ है तो आपके पास ये दोनों एग्जांपल भी आपके उसी तरीके से डियर कैडेट्स कवर हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर में बस हमारे पास यही एग्जांपल्स थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।